डार्क सर्कल यानी आंखों के नीचे काले घेरे का होना। डार्क सर्कल का होना किसी भी एज ग्रुप में, डिस्पाइट ऑफ कि वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो मेल है, वो फीमेल है, डार्क सर्कल का होना किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में बहुत कॉमन है। आज की वीडियो में बात करेंगे डार्क सर्कल क्यों होते हैं, डार्क सर्कल होने के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, और उसके बाद आई विल डिस्कस द होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको डार्क सर्कल हो गए हैं तो वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके काले घेरे को ठीक करने में पूरी तरह से बहुत अच्छा काम करेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, हमें वो होते क्यों हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे आंखों के नीचे की स्किन है, यानी जो हमारे आंखों के नीचे की स्किन होती है वो नॉर्मल बॉडी की स्किन के कंपैरिजन में थोड़ी सी पतली होती है, और वहाँ पर कोलेजन टिश्यूज़ का होना और हमारी स्वेट ग्लैंड का होना कम मात्रा में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू हमारी बाकी की बॉडी के कंपेयर में। तो वहाँ की स्किन ड्राई होती है हमारी आंखों के नीचे की, बहुत जल्दी उसमें पपड़ी आ जाती है। अगर आप डस्ट का एक्सपोजर होगा या फिर सन हीट का एक्सपोजर होगा तो वहाँ पे काले गड्ढे का होना, काले घेरे का होना, जिसे हम डार्क सर्कल कहते हैं, बहुत कॉमन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डार्क सर्कल होने के कौन कौन से कॉजेज़ हैं। जो सबसे मेन और कॉमन कॉज है डार्क सर्कल होने का, वो हम कंसिडर करते हैं लैक ऑफ स्लीप। यानी अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नींद पूरी नहीं करते हो अपनी, 6 घंटे से अगर आप कम सोते हो तो वो डार्क सर्कल बना देते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, बहुत मेन कॉज है, पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि डार्क सर्कल हमें लैक ऑफ स्लीप की वजह से ही होते हैं। और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं हमें जो डार्क सर्कल कॉज करते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री का होना। अगर आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फादर को, मदर को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को डार्क सर्कल की कंप्लेन है, तो हो सकता है कि आपको भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आए। जो सेकंड कॉज है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी अगर किसी पेशेंट में अनीमिया है, उनको बहुत ज़्यादा खून की मात्रा कम है बॉडी में, अनीमिया की कंडीशन है, तो भी उन्हें डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन है। बॉडी वीकनेस का होना, जैसे कि अगर बॉडी लेथार्जिक कंडीशन में रहती है, उनको प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। अगर बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, आपका माइंड हमेशा थका हुआ रहता है, उस केस में भी डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन है। सिर्फ एक लॉस ऑफ स्लीप की वजह से डार्क सर्कल का होना पॉसिबल नहीं है, और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। सपोज़ अगर आप नींद ना 8 घंटे से ज़्यादा लेते हो, कुछ लोग होते हैं जो 8 घंटे से भी ज़्यादा सोते हैं, उसमें भी डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं कि अगर आप कम सोओगे, यानी अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो सिर्फ आपको डार्क सर्कल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मिथ। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे से भी एक्स्ट्रा सोते हो, उस केस में भी डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन है। अगर आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन रहता है, सपोज़ आप कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, बिना किसी चश्मे के यूज़ किए हुए कंप्यूटर वर्क करते हो, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आपका स्क्रीनिंग काम सपोज़ बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन है। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि वो कंप्यूटर का काम करते रहते हैं और स्पेक्स यूज़ नहीं करते हैं, तो उस केस में भी डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डार्क सर्कल के केस को कम्प्लीटली क्योर करने में अच्छा काम करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम छोटे बच्चों में, यानी 10-15 साल तक के बच्चों में या उससे छोटी वाली एज ग्रुप में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रहती है। छोटे बच्चों में डार्क सर्कल होने का सिर्फ एक ही रीज़न रहता है जो मोस्टली पाया जाता है, वो है वॉर्म इन्फेक्शन। यानी अगर उनके पेट में कीड़े हैं तो उन्हें डार्क सर्कल का होना बहुत कॉमन होता है। छोटे बच्चों में आपको सिना देनी है। सिना आप 30 की पोटेंसी में दीजिएगा, दिन में 2 बार, सुबह शाम 2-2 बूंद जीभ के ऊपर, और ये आप पिल्स की फॉर्म में भी दे सकते हो। अगर बच्चा बहुत छोटा है, वो टंग डोज नहीं ले पाता है, तो आप उसे पिल्स की फॉर्म में दीजिएगा। 4-4 गोली दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ऐसा आपको 15 दिन तक करना है। जो उनके वॉर्म्स की दिक्कत है वो भी ठीक होगी, और साथ में जो उनको डार्क सर्कल की कंप्लेन है वो भी उनकी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, अगर आपको अनीमिया है, यानी आपकी बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम है जिसकी वजह से डार्क सर्कल हुए हैं। अगर आपको बॉडी वीकनेस बहुत रहती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या फिर किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से अनीमिया हुआ है, और उसके बाद में बॉडी में आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, उस केस में फेरम मेटालिकम लीजिएगा। फेरम मेटालिकम आपको 30 की पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार,
सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। जो आपको अनीमिया की कंडीशन है आपकी वो भी बेटर होगी, और जो आपको डार्क सर्कल है 15 दिन में आपको वो भी बहुत बेटर लगेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लैक ऑफ स्लीप की वजह से, यानी आप किसी भी रीज़न की वजह से स्लीप प्रॉपर नहीं ले पाते हो और आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं, उस केस में आपको काली फॉस लेनी है। काली फॉस बहुत अच्छा काम करेगी आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और आपके डार्क सर्कल को क्योर करने में। काली फॉस आप 6-6 की पोटेंसी में लीजिएगा, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली जीभ के ऊपर। ऐसा आपको लगातार 15 दिन तक करना है। आप रिजल्ट देखोगे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बहुत बेटर हुई है, यानी आपकी स्लीप पहले के कंपैरिजन में बहुत बेटर हुई है, आपकी डार्क सर्कल बहुत बेटर हुए हैं। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अब हम बात करते हैं होम मेजर्स की, यानी होम रेमेडीज़ कौन सी हैं जो डार्क सर्कल को क्योर करने में काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेडिसिन के अलावा आप डार्क सर्कल को क्योर करने में कर सकते हो वो है टू इम्प्रूव योर स्लीपिंग पैटर्न। यानी आपको अपना ना स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में। अगर आप कम सोते हो, अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हो तो आप उसको 6 से 8 घंटे कर दीजिए, और अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा करते हो तो उसको 6 से 8 घंटे कर दीजिए। दूसरा है वो है कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन बहुत अच्छा काम करता है आपके डार्क सर्कल को क्योर करने में। यानी जहाँ पर भी आपको डार्क सर्कल है, आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उस पर पीस लेने हैं, फ्रोज़न पीस यानी मटर के दाने जो फ्रोज़न किए हुए हैं, या फिर आप छोटे छोटे आइस के टुकड़े भी ले सकते हो। उसको एक कॉटन के कपड़े में आपको अच्छे से बांधना है और उसको अप्लाई करना है आँखों के नीचे 1 से 2 मिनट तक के लिए ऑल्टरनेट डेज पर। इसमें आप अगर अप्लाई करते हो डार्क सर्कल को क्योर करने में मिरेकल रिजल्ट आते हैं, एज अ मिरेकल रिजल्ट आते हैं इसकी। जो नेक्स्ट है वो है अपनी डाइट को इम्प्रूव करना। पानी की क्वांटिटी बढ़ाइएगा आप। अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हो डार्क सर्कल बहुत इजीली क्योर हो जाते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट आप लेते हो डार्क सर्कल बहुत इजीली क्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्स्ट्रा पिलो, यानी वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स में, आप जिस भी सरफेस पर लेटते हैं आप उस पर एक्स्ट्रा पिलो यूज़ कीजिएगा। यानी कि आपको ना 1 पिलो नहीं 2 पिलो लेने हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आँखों के नीचे का बहुत अच्छा होगा, डार्क सर्कल को बहुत इजीली क्योर करेगा। तो ये थी कुछ होम मेजर्स जो आप मेडिसिन के अलावा भी आप यूज़ कर सकते हो अपने डार्क सर्कल को क्योर करने में। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी क्रीम है जो हम डार्क सर्कल पर अप्लाई करें और वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे दें, यानी कि और भी हमारे रिजल्ट्स बेटर हो जाएं। जी हाँ, होम्योपैथी में क्रीम आती है सनी अंडर आई क्रीम। दिस वन आई विल शो यू, और मैं पिक्चर भी लगा दूंगी यहाँ पर जिससे आपको पता चल जाएगा। ये क्रीम फॉर्म में आपको मिलती है, ये वाली बॉटल मिलेगी आपको, डब्बी मिलेगी। इस तरह की इसकी इंटरनल अपीयरेंस रहती है। ये आपको डार्क सर्कल के एरिया पे रात के टाइम पे अप्लाई करनी है। थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसकी लीजिएगा, अंडर आई वाले एरिया पे लगाइएगा, यानी आंखों के नीचे आपको अप्लाई करना है। हल्के हाथों से मालिश करनी है 2 से 3 मिनट तक के लिए। आंखों को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, ये आप नॉर्मली भी अवॉइड कीजिएगा। आप आंखों को जितना रब करते हो डार्क सर्कल होने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाती है। आपको आंखों को रब नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक के लिए सोते टाइम पर ये वाली क्रीम से मालिश करनी है। जो आपके डार्क सर्कल हैं वो आपके 15 डेज़ में ही बहुत बेटर, यानी बहुत हद तक रिमूव हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि डार्क सर्कल होने के हमें कौन से कॉजेज़ हैं, क्यों होते हैं हमें डार्क सर्कल, कौन से कॉजेज़ हैं डार्क सर्कल होने की, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डार्क सर्कल को क्योर करने में काम करती है, कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो डार्क सर्कल के केस को बेटर करने में अच्छा काम करती है, वो कौन सी होम्योपैथिक क्रीम है जो आपको अप्लाई करनी है। तो ये था डार्क सर्कल के बारे में। अगर आपको किसी और टॉपिक पर बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए या फिर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जिनको भी डार्क सर्कल है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स में है चाहे आपकी फैमिली में है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।